नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या है मनसे की कहानी? इसकी सियासत ताकत कितनी है? राज ठाकरे के साथ गठबंधन क्यों करना चाहते हैं मोदी शाह? आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही सियासी हलचलें तेज हो गई है। चुनाव से पहले दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडिया अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच अटकलें लगाई जाने लगी है कि भाजपा महाराष्ट्र में राज ठाकरे को अपने साथ लाने में जुटा है। इसको लेकर मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। मनसे के एनडीए में शामिल होने की अटकल के बीच उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान ठाकरे के नाम को चुराने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं कि मनसे के एनडीए में आने की चर्चा क्यों है। क्या है मनसे की कहानी? चुनाव में इसका प्रदर्शन कैसा है? भाजपा के साथ क्यों आ रहे हैं राज ठाकरे? मनसे के एनडीए में आने की चर्चा क्यों? सबसे पहले जानते हैं मनसे के एनडीए में आने की चर्चा क्यों हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एनडीए के कुनबे को बड़ा करने में लगी है। हाल ही में पार्टी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जन सेवा पार्टी के साथ गठबंधन किया। उड़ीसा में भी नवीन पटनायक और बीजू जनता दल के साथ गठजोड़ पर चर्चा हो रही है। साथ ही इसी क्रम में भाजपा महाराष्ट्र से मनसे प्रमुख राज ठाकरे को साथ लाने की कोशिश में है। इन खबरों को तब बल मिला जब राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे। मंगलवार सुबह ठाकरे ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लंबी मुलाकात हुई। मुलाकात को लेकर मनसे के वरिष्ठ नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। आइए जानते हैं क्या राज ठाकरे के भाजपा के साथ आने की चर्चा पहली बार हो रही है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में पहले से ही 3 दल शामिल हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट की महायुति सरकार चल रही है। इसमें अब नया दल मनसे की आने की चर्चा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है और अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले कुछ महीनों से मनसे और भाजपा के बीच गठबंधन की खबरें आती रही है। हाल ही के दिनों में शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच कई बार मुलाकातें हुई। इसके अलावा भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भी राज ठाकरे की कई मुलाकात हुई। हाल ही में एक साक्षात्कार में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भविष्य में मनसे कहाँ होगी और किसके साथ रहेगी यह समय बताएगा। हम निश्चित तौर पर राज ठाकरे के दोस्त हैं। हमारी बैठकें होती है। हम कई विषयों पर बातचीत करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले राज ठाकरे से जब मीडिया ने मनसे शिवसेना भाजपा गठबंधन के बारे में पूछा तो उन्होंने नकार दिया था। अब अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात के बाद गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। आइए जानते हैं मनसे के साथ गठबंधन का फॉर्मूला क्या हो सकता है। स्थानीय मीडिया में चर्चा है कि मनसे भाजपा से 3 सीटें चाहती है। ये सीटें दक्षिण मुंबई, शिरडी और नासिक हो सकती है। इस बीच शिवसेना नेता और मंत्री दीपक केसकर ने एक बयान में कहा कि अगर मनसे महागठबंधन में शामिल होती है तो उन्हें अपने चुनाव चिन्ह के बजाय महागठबंधन में एक पार्टी के प्रतीक पर चुनाव लड़ना होगा। केसकर ने कहा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से उन्हें घटाकर बाकी की सीटें सभी पार्टियों को मिलेगी। हमें उसी हिसाब से अपनी संख्या तय करनी होगी। वर्तमान में शिवसेना के साथ 13 सांसद हैं। अजित पवार की एनसीपी भी हमारे साथ है। फिलहाल अजित पवार के साथ एक सांसद है, लेकिन उनके विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिन लोकसभा क्षेत्र में उनके विधायक हैं, वहाँ उनकी पार्टी का सम्मान किया जाएगा। उसी के अनुसार महायुति की ताकत तय होगी। आइए जानते हैं क्या है मनसे की कहानी। राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ सियासी मतभेद के चलते राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए थे। इसके बाद 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक अलग पार्टी की स्थापना की। मनसे ने कई आंदोलनों के जरिए मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया। आइए जानते हैं कितने विधायक थे 2009 में। पार्टी की स्थापना के 1 साल के भीतर ही मनसे को नगर निगम चुनाव का सामना करना पड़ा, जिसमें पार्टी को सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2009 में पार्टी ने पहली बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले, लेकिन सीट जीतने के लिए काफी नहीं थे। इसके ठीक 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी के 13 विधायक चुने गए।
चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए आधिकारिक चुनाव चिन्ह भी दे दिया। वर्ष 2010 में पार्टी को रेलवे इंजन का चुनाव चिन्ह मिला। 2012 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जबरदस्त सफलता मिली थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पहला महापौर नासिक शहर में जीता था। पुणे शहर में भी पार्टी विपक्ष के रूप में उभरी थी। इसके अलावा मुंबई ठाणे शहर में मत प्रतिशत काफी बढ़ गया था। साल 2019 एक और चुनावी साल था। तब विपक्षी दल के रूप में मनसे ने सरकार की आर्थिक नीतियों का कड़ा विरोध किया। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने गई तो राज ठाकरे ने केंद्र सरकार को बधाई दी। साल 2020 में मुंबई में हुए अधिवेशन में मनसे ने सीएए का समर्थन भी किया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।